नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्या है रहस्य ताजमहल का, आखिर क्या छिपा हुआ है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाज़ों के बीच। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे मिलेंगे आपको अच्छे दिन, तथा पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल, दूसरे दरवाजे के पीछे नौकरी की अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअल में शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महल। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह ने इसे नहीं बनवाया था, बल्कि इसे बनवाया गया था राजा परमर्दी देव के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। इसके बाद ये राजा मानसिंह के पास पहुंचा, तब शाहजहां ने ताजमहल को मानसिंह के पोते जयसिंह से खरीदा था। इसी प्रकार से एक दूसरी थ्योरी और बताई जाती है कि शाहजहां ने तकरीबन 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए, क्योंकि ऐसी इमारत भविष्य में ना बने इसलिए उसने ये काम करवाया। हाथ काटने वाली घटना का इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही किसी लेखक ने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। अगर ऐसी घटना घटित होती तो वहाँ पे कंकाल जैसा कुछ मिलता, तो ऐसा ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने भी इसको डिनाई किया है। और ये दोनों घटनाएं भी हैं, जैसे तेजो महल वाली घटना और हाथ काटने वाली घटना शाहजहां द्वारा, तो उन दोनों घटनाओं में 450 वर्ष का अंतर है। तो इसलिए ये केवल सुनने के लिए है, प्रैक्टिकली वैसा सही नहीं है और एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी। लोगों के मन में ताजमहल की यही अमिट छाप बैठी हुई है। 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के निधन के बाद इसे बनवाना शुरू किया था। हम तो बचपन से किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जो बातें ताजमहल को लेकर की गईं, वो सीधे सीधे किताबों में लिखी हुई बातों को चुनौती देती हैं। ताजमहल और उसके नीचे बने 22 कमरों से जुड़ा वो राज आखिर क्या है, जिसे जानने के लिए देश भर में फिर से बहस छिड़ गई। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या और ये शुरू कब हुआ। कई पक्षकारों का कहना है कि ताजमहल वाली जगह पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तेजोमय या तेजो महालय कहा जाता था। इतिहासकार दावा करते हैं कि शाहजहां ने महादेव के मंदिर को तोड़कर उसकी जगह ताजमहल बनवा लिया। बस इसी को लेकर भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की। इस याचिका में मांग की गई कि ताजमहल के ठीक नीचे बने 22 कमरों को खोला जाए, ताकि ये पता चल सके कि उन कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। आखिर कब शुरू हुआ ये विवाद? 1960 से 70 के दशक में ताजमहल पर एक मराठी किताब लिखी गई, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, और इसे लिखा था PN ओक ने। उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय है, जिसका निर्माण 1155 में किया गया था। उनके मुताबिक तब वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। ओक के मुताबिक मुगलों के भारत आने से पहले ही आगरा में एक भव्य स्मारक मौजूद था। इस किताब में राजा मानसिंह के पोते जयसिंह का भी जिक्र था, जिनके हवाले से ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देने का दावा किया गया। हालांकि PN ओक के तथ्यों और सवालों को कोर्ट से कभी मान्यता नहीं मिली और साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने PN ओक की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें वो ताजमहल को एक हिंदू मंदिर घोषित करना चाहते थे। तो फिर ताजमहल के 22 कमरों का राज क्या है? दावा किया जाता है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। ये कमरे मुगल काल से बंद हैं। आखिरी बार इन कमरों को 1934 में खोला गया था, तब यहाँ केवल निरीक्षण किया गया था। बस तभी से ही ये 22 कमरे एक पहेली बनकर रह गए। इसी विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने कमरों की तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। ये तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में ASI की साइट पर भी शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों को साझा करने का मकसद कमरों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना है। इन तस्वीरों में कहीं पर भी देवी देवताओं की मूर्तियां नजर नहीं आती हैं। उधर हाईकोर्ट ने भी कमरों को खोलने की मांग पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि 22 दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं है, ना कोई किसी भगवान की मूर्ति है, ना कुछ है। ये केवल एक कॉरिडोर जैसा है, जैसे गैलरी होती है अपने मकानों में, वो खाली डली हुई हैं, इसलिए उन्होंने उस पर गेट लगा दिए। अगर गेट नहीं लगाएंगे तो ताजमहल पे तकरीबन एक दिन में 1 लाख लोग जाते हैं घूमने के लिए। अगर वो सारे लोग वहाँ पे देखने पहुँचेंगे तो मॉन्यूमेंट को क्षति हो सकती है, इसलिए उन्होंने उसको संरक्षित करने के लिए एक काम किया है।
पर लेकिन हाल ही में मुद्दा क्या हुआ था ताजमहल का, उसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। हाल ही में बीजेपी के पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। रजनीश सिंह का मानना था कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं यहाँ कोई हिंदू भगवान की मूर्तियाँ तो नहीं हैं। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि आप ऐसी याचिका दायर करके PIL यानी पिटीशन की मजाक ना उड़ाएं। हालांकि 22 बंद दरवाजे की मिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन 22 दरवाज़ों की स्पेशली फ़ोटो खींचकर अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। आप हो सके तो चेक कर लेना। इसके बाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि आपकी राय क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर उस समय रमेश करके कुछ थे, उन्होंने अपने बयान में बोला कि वहाँ पे ना ही कोई हिंदू की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, ना ही कोई मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो उसे केवल एक मकबरे की संज्ञा दी जाए और इस विवाद को यहीं पे ख़त्म किया जाए। तो ऐसे ताजमहल की मिस्ट्री अभी भी बहुत सारे अनसुलझे राज्य हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।